सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की ऑक्सीजन रिपोर्ट पर बवाल बढ़ गया है, जिस पर विपक्षी पार्टियां लगातार केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी। आज हमने ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में जिस प्रकार की राजनीति की गई, उस विषय में एक रिपोर्ट देखा है। आप सबने देखा होगा कि अप्रैल 25 से लेकर मई 10 तक ये जो समय था, ये जो कालखंड था, उस समय कहीं ना कहीं जो सेकेंड वेव था वो अपने चरम पर था, वो अपने उत्कर्ष पर था। स्वाभाविक रूप से उस समय दिल्ली में हाहाकार मची हुई थी। लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को कोविड बेड, इन सब की आवश्यकता थी। मगर आज तक यह विश्वास हम नहीं कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज यह सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। अब इस आरोप के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए हैं और उन्होंने दावा किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेके भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट, तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रही है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस रिपोर्ट को, जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन कमेटी के, इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है,
तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा कि थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भाई ये रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम के मुताबिक 25 अप्रैल से 10 मई के बीच दिल्ली सरकार ने आवश्यकता से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी। इसके कारण 12 ऐसे अन्य राज्यों का ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा जहां पर कोरोना के अधिक मामले थे, जिसको लेकर बीजेपी अब केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रही है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली।